गांधीनगर क्षेत्र के सिद्धार्थ नगर में निराश्रित बुजुर्ग माताओं के लिए श्री राम निराश्रित महिला एवं बाल आश्रम में 3 दिवसीय नानी बाई के मायरे का धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत आज हो गई है। आयोजक दिनेश पवार ने बताया कि भावना पवार एकता महिला जन विकास समिति के तत्वाधान में महाप्रज्ञा श्री द्वारा नानी बाई का मायरा की कथा का वाचन किया जाएगा, जहां गांधीनगर के अंतर्गत सिद्धार्थ नगर स्थित निराश्रित बुजुर्ग माताओं व अन्य श्रद्धालुओं के लिए 11 से 13 जनवरी तक धार्मिक अनुष्ठान जारी रहेंगे। जहां इसी कड़ी में बुधवार को सिद्धार्थ नगर स्थित माता केला देवी मंदिर में विधि विधान से पूजन कर माताओं ने कलश उठाया और मंदिर से आश्रम तक कलश यात्रा निकाली गई। इस दौरान ढोल की थाप पर झूमते नाचते उत्साह के साथ महिलाओं ने धार्मिक अनुष्ठान को प्रारंभ किया। वहीं महाप्रज्ञा श्री की माने तो बीते वर्ष उनके द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का वाचन आश्रम में निराश्रित माताओं के लिए किया गया था। वहीं इस बार नानी बाई का मायरा कथा का वाचन किया जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि आयोजक समिति के प्रमुख दिनेश पवार ने अपने घर में ही निराश्रित बुजुर्ग माताओं के लिए आश्रम बनाया है, जहां 18 माताएं इस आश्रम में निवास करती हैं। दिनेश पवार और उनके परिवार का खाना भी हर दिन इन माताओं के साथ ही होता है। महाप्रज्ञा श्री शाश्वत आनंद आश्रम समिति से यहाँ पर 3 दिन का नानी बाई का मायरा आयोजित किया है। कई सालों से दिनेश भैया यहाँ पर निराश्रित महिलाओं को, जो कि जिन महिलाओं को घर से निकाल दिया जाता है या कहीं पर भी सड़क पर कहीं ऐसी असहाय स्थिति में मिलती है, तो दिनेश भैया उनको लेके आते हैं और उनकी सेवा करते हैं। ये उनको कोई गवर्नमेंट की तरफ से या अन्य किसी तरीके से उनको कोई भी सेवा नहीं मिलती है, कोई भी किसी भी तरीके का अर्थ में भी नहीं मिलता है, फाइनेंशियल जिसको अपन कहें, इतना ज़्यादा कोई सहयोग नहीं मिलता है। मैं काफ़ी समय से जुड़ी हुई हूँ इस आश्रम से और मैं देखती आ रही हूँ। मेरा भाव ये होता है कि हर कोई अपने अपने हिसाब से यहाँ पे अगर कोई सेवा, जैसे अगर कोई भोजन करवाता है या कोई कंबल भेंट करता है, ऐसी छोटी मोटी कोई भी चीज़ ऐसे करते रहते हैं, तो मैं मेरी तरफ से क्या कर सकती हूँ, क्योंकि महिलाएं कुछ वृद्ध भी हैं, कुछ ऐसी स्थिति में है कि वो यहाँ से जा नहीं सकती। हमारा इंदौर जो है धार्मिक आयोजनों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पे आए दिन शिव महापुराण, श्रीमद् भागवत, मायरा, ये सब होता है। लेकिन मेरी माताओं को मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एक माँ गई, जैसे दिनेश भैया भी यही बोलते कि मेरी एक माँ नहीं, इतनी सारी माँ है। यहाँ लगभग अभी 19-20 माताएं हैं। मुझे भी यही भाव बनता है कि मैं एक माँ की सेवा नहीं कर सकी, यहाँ आके मैं कम से कम इन माँओं की सेवा कर पा रही हूँ। और ये ईश्वर की कृपा ही कह सकते हैं, क्योंकि सब भाव की बात होती है। हर किसी के मन में ये भाव होता नहीं है, हर किसी को ईश्वर चुन लेता है बस किसी कार्य के लिए। तो दिनेश भैया कई सारी माताओं के लिए, मुझे उनके अंदर श्रवण कुमार दिखते हैं, उन्होंने तो एक ही माता पिता की सेवा की है ना, लेकिन ये कई सारे लोगों की सेवा कर रहे हैं और कोई स्वार्थ भी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब अपने पास से ये सब ये निजी स्थान है। जैसा कि भैया ने भी बताया ही है, किसी तरीके का जो सहयोग, जो मन से जो सहयोग करते हैं, मैं तो ये समझती हूँ मन होना चाहिए। किसी के पास में यदि धन हो उतना ही पर्याप्त नहीं होता है, धन होने के बाद में मन भी होना चाहिए। और आज भैया हर तरीके से सेवा कर रहे हैं। आपका नाम और आपका? मेरा माँ प्रज्ञा श्री नाम है। यहाँ कार्यक्रम सिद्धार्थ नगर गांधीनगर में किया जा रहा है। माँ श्री प्रज्ञा श्री जी के मुखाग्नि से हो रहा है। पिछले साल भी माता जी ने यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया था और इस बार नानी बाई का मायरा भी माँ की तरफ से ये आश्रम में किया जा रहा है सभी माताओं के लिए। आश्रम में किस प्रकार संचालित किया जाता है, कितने लोगों की व्यवस्था, किस प्रकार शासन से कुछ व्यवस्था? नहीं, अभी कहीं शासन से नहीं, अभी तो ईश्वर ही कर रहा है सारी व्यवस्था। अभी 18 माताएं अपने पास में हैं। निराश्रित माताओं को हम रखते हैं जिनका कोई नहीं हो, ऐसी माताएं हमारे साथ में हैं। एक साथ खाना बनता है और एक साथ हम एक परिवार जैसे रहते हैं।